हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। तो भाइयों, स्वागत है सभी का आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं इंश्योरेंस जैसे टॉपिक के पास्ट ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं 2022, 21, 20 और 19, टोटल 4 ईयर के पेपर्स मेरे पास अवेलेबल हैं। तो उन 4 साल में इंश्योरेंस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस पे हम लोग यहाँ पे आज डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। सो जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाए सो दैट उन्हें भी पता चल पाए इस चैनल पे सीयूईटी पीजी से रिलेटेड तैयारी करवाई जाती है। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो देखो, कौन कौन से ईयर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं, तो हमारा जो ईयर रहने वाला है वो है 2022। एक मिनट, 2022 रहने वाला है, 2021, 2020 और 2019। इन 4 साल के पेपर्स को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, मैं मानकर चलता हूँ कि तुमने इंश्योरेंस जैसे सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत तो जानकारी ले रखी होगी या अभी तक तुमने पढ़ तो लिया ही होगा। वैसे मेरा कोशिश रहेगा जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे मैं उसके माध्यम से तुम्हारे कंसेप्ट्स को रिकॉल करवाऊं, या फिर अगर कंसेप्ट्स तुम नहीं जानते हो तो उस कंसेप्ट्स को तुम्हारे साथ डिस्कस करूं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 2022 का तुम्हारे सामने आ चुका है। सबसे पहले कोशिश करो इस क्वेश्चन को तुम आंसर दो, फिर अगर नहीं समझ आता है तो फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ डैश, नो वन कैन मेक प्रॉफिट बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरर। इंश्योरेंस के अंदर दो पार्टीज होते हैं, एक होते हैं इंश्योरर और एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योर्ड कौन है? वो व्यक्ति जो इंश्योरेंस लेता है। इंश्योरर कौन है? वो व्यक्ति या वो कंपनी जो कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। इतना तो तुम्हें मालूम होगा। तो यहां पे पूछा क्या गया है, किस प्रिंसिपल के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्रॉफिट नहीं कमा सकता है बाय इंश्योरिंग विथ मल्टीपल इंश्योरेंस। तुमने एक चीज के दो या एक से अधिक, एक या एक से अधिक इंश्योरेंस ले रखे हैं। एक तो बेसिक हो गया, एक से अधिक अगर तुमने इंश्योरेंस ले रखे हैं और उससे तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो ये किस किस प्रिंसिपल में इसकी चर्चा की गई है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल क्या कहता है इसको समझते हैं एक बार। कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल अप्लाइज व्हेन द इंश्योर्ड टेक्स मोर देन वन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर। अब तुमने एक ही चीज के लिए दो अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस ले लिया। फॉर एग्जाम्पल, तुमने फायर इंश्योरेंस लिया। कौन सी इंश्योरेंस तुमने ली? फायर इंश्योरेंस। अब ये फायर इंश्योरेंस तुमने कंपनी ए से भी लिया है और कंपनी बी से भी लिया है। ठीक है, प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो, दोनों कंपनी से तुम क्लेम लेना चाह रहे हो, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, इफ द इंश्योर्ड कैन नॉट मेक अ प्रॉफिट बाय क्लेमिंग द लॉस ऑफ वन सब्जेक्ट मैटर फ्रॉम द डिफरेंट पॉलिसीज और डिफरेंट कंपनीज। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, एक प्रॉपर्टी है 5 लाख की। ठीक है, एक प्रॉपर्टी है 5 लाख की जिसको कि इंश्योर करवाया गया कंपनी ए से 3 लाख के लिए। ठीक है, कंपनी ए से 3 लाख के लिए करवाया गया है। वहीं कंपनी बी से कितने का करवाया गया है? कंपनी बी से करवाया गया है 1 लाख के लिए। ठीक, द ओनर इन केस ऑफ डैमेज टू द प्रॉपर्टी फॉर 3 lakhs कैन क्लेम द फुल अमाउंट फ्रॉम द कंपनी ए, बट ही कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द कंपनी बी नाउ। अब अगर मान लो डैमेज होता है तो कंपनी जो ए बी दो कंपनी है, अब यहाँ पे जो इंश्योर्ड है, जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस लिया है, वो कंपनी ए से क्लेम पूरा का पूरा 3 लाख ले सकती है, लेकिन कंपनी बी से नहीं ले सकती है। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होगा? जैसे देखो, अब यहाँ पे टोटल क्लेम किस कंपनी ने भरा, तो आंसर इज ए, कि ए ने पूरा 3 लाख दे दिया, बी का तो प्रॉफिट हो गया, कंपनी बी ने तो कोई भी क्लेम प्रोवाइड नहीं किया, जबकि उससे भी इंश्योरेंस ली गई थी। तो अब कंपनी ए क्या करेगी, वो थोड़े बहुत रिम्बर्समेंट कंपनी बी से ले लेगी। सब्जेक्ट मैटर में नहीं है, नहीं भी पढ़ना है तो स्किप कर सकते हो। तो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति दो, एक या एक से अधिक इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसीज नहीं ले सकता और उसे प्रॉफिट नहीं कमा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस की बात आ रही है। इट इज नॉट अ जनरल इंश्योरेंस, इट इज अ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में कौन सा अप्लाई होगा? तो सब्रोगेशन प्रिंसिपल। सब अच्छा, ये सब तो तुम्हें पता है ना। गुड फेथ क्या होता है? गुड फेथ का मतलब है कि तुम चीजों को, हर चीजों को डिस्क्लोज तुम्हें करना है। इंश्योरेंस कंपनी भी तुम्हें हर चीज बताएगी और तुम भी इंश्योरेंस कंपनी को हर एक चीज बताओगे। कॉजा प्रॉक्सिमा कहता है जो नियरेस्ट कॉज होगा किसी भी चीज का उसको लेकर चलेंगे। सब्रोगेशन क्या कहता है इसे समझते हैं। Subrogation means one party stands in for another. As per this principle, after the insured
the individual has been compensated for the incurred loss to him on the subject matter that was insured. The right of the ownership of that property goes to the insurer, that is the company. Subrogation gives the right to the insurance company to claim the amount of loss from the third party responsible for the same. मान लो मिस्टर ए जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी एक्सीडेंट हो जाती है और ये एक्सीडेंट किसी थर्ड पार्टी के वजह से होती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्लेम तो फुलफिल कर देगी ए भाई साहब की, जो भी उनके नुकसान हुए, लेकिन बाद में वो थर्ड पार्टी से क्लेम वसूल भी सकती है। तो ये चीज लाइफ इंश्योरेंस में एप्लीकेबल नहीं होता, ये तुम्हें बता दो। जनरली किस में अप्लाई होता है? जनरल इंश्योरेंस जो भी होते हैं उस पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2021 का। अभी तक हमने क्या देखा? 2022 में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन इंश्योरेंस जैसे टॉपिक से बने थे। अगर बात करूं 2021 की, तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंश्योरर्स टू सेल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू एजेंट? इंश्योरर कौन होते हैं? ये कोई भी कंपनी हो सकती है। अब ये जो कंपनी है ये जनरली अपने जो इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है ये एजेंट के माध्यम से बेचती है। ये तो पता ही होगा, वेरियस इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। तो इसका पर्पस क्या होता है एजेंट्स के थ्रू बेचना, कि इंश्योरेंस के थ्रू बेचने के पीछे क्या कारण होते हैं? तो सबसे पहले ऑप्शंस दे रखा है कि बेनिफिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज आर सिंपल एंड क्लियर टू ऑल। लोग यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं उनके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट है। एजेंट को कमीशन अर्न करना होता है। और तीसरा है कि मेनी पीपल रिक्वायर पर्सनलाइज्ड गाइडेंस फॉर सेलेक्टिंग द राइट पॉलिसी। तो बेस्ट सुटेबल आंसर मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है। अब तुम्हारे हिसाब से क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया, बहुत सारे लोग ऐसे जो होते हैं जिन्हें की पर्सनलाइज्ड गाइडेंस चाहिए होता है, उन्हें हर एक चीज पूछना होता है, उनको उनके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो एजेंट यही काम करते हैं। एजेंट पर्सनलाइज्ड गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि आपको कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए और आपके अकॉर्डिंग कौन सी पॉलिसीज बेस्ट होगी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। क्लियर ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर अ होल लाइफ प्लान द प्रीमियम फॉर इंडोमेंट प्लान विल बी डैश फॉर द सेम एज। दो कंसेप्ट यहां पे निकल कर आ रहे हैं, होल लाइफ प्लान और दूसरा है इंडाउमेंट प्लान। होल लाइफ प्लान और इंडाउमेंट प्लान क्या है इसे समझते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या बोला गया है। देखो क्या बोला जाता है जनरली, अगर मैं तुम्हें बताऊं होल लाइफ प्लान क्या कहता है, पूरे लाइफ के लिए लाइफ कवरेज करता है। ये पूरे लाइफ कवरेज करता है। ये जो प्लान इसमें होते हैं पूरे लाइफ के लिए होती हैं। लेकिन जो इंडाउमेंट होता है ना, इंडाउमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। किसके लिए होता है? एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। तो जनरली द प्रीमियम फॉर इंडाउमेंट प्लान विल बी मोर कंपेयर टू होल लाइफ प्लान। तो जो इंडाउमेंट प्लान होता है ना, इसकी जो प्रीमियम होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान। This is because endowment plan not only provide life insurance coverage but also includes a saving और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट। तो अगर मैं तुम्हें समझाऊं, इंडाउमेंट प्लान जो होते हैं, मैं यहां पे लिख रहा हूं, इंडाउमेंट प्लान में बेसिक तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कवरेज तो आता ही है, लाइफ इंश्योरेंस कवरेज तो आएगा ही, साथ साथ क्या क्या चीजें आती हैं यहां पे तुमने देखा कि इसके अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट को भी लेकर चला जाता है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट को लेकर चलते हैं, ठीक है। ये चीजें क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कंपेयर टू द प्रीमियम फॉर होल लाइफ प्लान, जो इंडाउमेंट होगा उसका प्रीमियम मोर होगा, हाई होगा। ठीक है, समझ गए इस क्वेश्चन को? चलो क्वेश्चन नंबर 69 कोशिश करो तुम खुद से आंसर करो। बहुत ही बेसिक और बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस टेल्स दैट एन इंश्योर्ड मे नॉट बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन एन अमाउंट एक्सीडिंग द इंश्योर्ड इकोनॉमिक लॉस। क्या बोला गया है? कोई भी व्यक्ति को जितना आपने इंश्योरेंस, जितने का इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, आपको उतने का ही क्लेम मिलेगा, उससे ऊपर आप कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं निकाल सकते हो। आपका इकोनॉमिक जितना लॉस हुआ है आपको उतने ही लॉस की भरपाई की जाएगी। ये किस प्रिंसिपल के बारे में ये बोला गया? तो कंट्रीब्यूशन तो होगा नहीं, गुड फेथ तो होगा नहीं, इतना तो पता है। अब बात आती है इंश्योरेबल इंटरेस्ट या फिर इंडिमनिटी। देखो अगर मैं तुम्हें समझाऊं इंडिमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है
इंडिमनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? द इंश्योर्ड शुड बी कंपनसेटेड दैट द अमाउंट इक्वल टू द एक्चुअल लॉस, नॉट द अमाउंट एक्सीडिंग द लॉस। अगर लॉस 5 लाख का हुआ है तो आपको जो क्लेम मिलने वाला होगा वो भी 5 लाख या फिर उससे कुछ कम अमाउंट का ही मिलेगा, उससे ज्यादा अमाउंट का नहीं मिलता है। और ये किस प्रिंसिपल में बात की जाती है? इंडिमनिटी में बात की जाती है। अच्छा, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या कहता है कि मान लो आपने किसी भी चीज का इंश्योरेंस लिया, मान लो मैंने एक बाइक का इंश्योरेंस लिया या फिर मैंने एक घर का इंश्योरेंस लिया, ठीक है? तो उस इंश्योरेंस जब मैं ले रहा था तो मैं इस घर का ओनर था, ठीक है? तो जब मैं क्लेम कर रहा हूँ ना इंश्योरेंस इसका, तो भी मैं उस वक्त ओनर होना चाहिए, मतलब आपका इंटरेस्ट उस वक्त भी इस चीज में होना चाहिए। गुड फेथ क्या कहता है? हर चीज को डिस्क्लोज करो। कंट्रीब्यूशन क्या कहता है? आगे सबसे पहला क्वेश्चन में मैंने तुम्हें समझाया था। और इंडिमनिटी तो अभी मैंने क्लियर ही कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2020 में हम लोग एंटर कर चुके हैं, मैं बता दूं 69 नंबर क्वेश्चन से हम लोग का 2020 स्टार्ट हो चुका था, ठीक है? यहाँ ऊपर में देख सकते हो सारी चीजें लिखी गई। 71 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस डिनोट्स अ ड्यूटी ऑफ द पर्सन सीकिंग इंश्योरेंस टू वॉलंटरी टू डिस्क्लोज ऑल फैक्ट्स मटीरियल्स टू द रिस्क बीइंग प्रपोज्ड वेदर रिक्वेस्टेड और नॉट। अभी मैंने समझाया था ये कौन से प्रिंसिपल में ये बात कही गई है, तो द आंसर इज अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ। मतलब आपको चीजें गुड फेथ में करनी है। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो और ठीक है आप स्मोक करते हो तो ये बात आपको इंश्योरेंस कंपनी के पास डिस्क्लोज करनी होगी, चाहे वो आपसे पूछे या फिर ना पूछे, ठीक है? गुड फेथ में चीजें रखनी है। अगर बाई चांस आप फ्यूचर में किसी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और वो बाद में इंश्योरेंस कंपनी को पता चलता है कि वो स्मोकर है, तो उस वक्त इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है, ठीक है? समझ गए इस चीज को? चलो, तो राइट आंसर इज अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ। उसी चीज को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो चाहो तो पढ़ लेना। 2019 में एंटर करते हैं अब हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द मेजर जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, प्राइवेट सेक्टर पूछा गया है, ना कि पब्लिक सेक्टर पूछा गया है। तो इनमें से कौन से मेजर प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में से नहीं आती हैं? ऑप्शंस है बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, रॉयल सुंदरम, रिलायंस जनरल और दी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी होगा, ठीक है? इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये एक मेजर जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं आती है। ये कौन सी है? ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का ही। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ आईएनजी विश्या लाइफ इंश्योरेंस? इनमें से कौन से कंपनी ने एक्वायर करा है इस बिजनेस को? तो ऑप्शंस है एक्साइड, अवीवा, फ्यूचर और आईसीआईसी प्रूडेंशियल। तो राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। 2016 में ये एक्विजिशन हुआ था। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट है लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन सी है? तो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बेसिक क्वेश्चन सबको पता रहता है, ठीक है? चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो, हेडक्वार्टर LIC का कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? मुंबई में है। तो ये सारी बेसिक चीजें आपको याद रखनी होगी। LIC कब स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है? LIC के चेयरमैन कौन है, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो एक और क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, एश्योरेंस का मतलब क्या होता है? एश्योरेंस का मतलब क्या होता है ये बताना है। तो एश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो एश्योरेंस जो होता है टिपिकली ये लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट कर रहा होता है। जनरली हम लोग एश्योरेंस और इंश्योरेंस एक साथ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी इसको अलग भी माना जाता है, ठीक है? तो लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर द लाइफ, बेसिकली हमारे लाइफ से रिलेटेड चीजों को देखते हुए। यहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके डेथ को लेकर इंश्योरेंस करवाया जाता है पहले से, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या पूछा था कि एश्योरेंस टर्म किससे रिलेट करता है? तो लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस से रिलेट करता है। क्लियर है यहां तक? तो यार देखो, मैंने तुम्हें पिछले 4 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए इंश्योरेंस के 2022, 21, 2020 और 19 ये मैंने तुम्हें करवा दिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसके पीडीएफ तुम कहां से डाउनलोड करोगे? तो पीडीएफ तुम ऐप से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें मैं जस्ट इस लेक्चर के बाद तुम्हें ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे।
अभी तक अगर तुमने ये लेक्चर देखा होगा तो जस्ट इसके बाद जाकर तुम टेलीग्राम ग्रुप चेकआउट करना, वहां पे तुम्हें इस पर्टिकुलर जो अभी स्लाइड चली है तुम्हारे सामने, इसकी पीडीएफ तुम्हें वहां पे देखने को मिल जाएगी। मैं मानकर चलता हूं तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, बेसिक क्वेश्चंस। अल्टीमेट अगर एनालिसिस की हम लोग बात करें, इससे हमें क्या समझ आता है? ज्यादातर क्वेश्चंस हमसे क्या पूछे गए हैं? प्रिंसिपल से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए, लगभग क्वेश्चंस प्रिंसिपल से ही थे। तो तुम्हारा अभी काम क्या होने वाला है, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं सबको रिवाइज कर लो। फिर बेसिक कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे गए, जैसे कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फिर इनमें से कौन से प्राइवेट और पब्लिक इंश्योरेंस कंपनीज हैं। समझ पा रहे हो इस चीज को? अब एक चीज और मैं बता दूं, जो भी बच्चे सीयूईटी दे रहे हैं उनमें तो ये रहेगा ही, प्लस जिन बच्चों ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर रखा है उनके भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो वो भी इसे अच्छे से करके जाए। सो एंड करता हूं। एक लास्ट में रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके जाना, और इस वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की। साथ ही साथ अगर तुम्हारे कोई भी डाउट्स होते हैं या फिर कोई भी सजेशंस होते हैं जो कि तुम मुझे देना चाहते हो, या फिर कोई भी तुम्हारी रिक्वेस्ट होती है किसी पर्टिकुलर वीडियो को लेकर, तो यार कमेंट सेक्शन करो, इंटरेक्शन बढ़ेगा, मैं जरूर से जरूर तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई करूंगा। सो एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे साथ आऊंगा मनी एंड बैंकिंग के पीवाईक्यूज के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।